नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शौर्य ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं MCS एकेडमी में। मैं आज आपको केमिस्ट्री का एक छोटा सा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी सारे बच्चों को बचपन से बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और इसी छोटे से कॉन्सेप्ट की बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाते हुए एग्जामिनर हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ताकि हम कंफ्यूज होके गलत आंसर करके आए। ठीक है, और होता क्या है, हम लोग गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और फिर हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हम जब एग्जाम में जाएं तो इस क्वेश्चन को सही करके आए और जो एग्जामिनर आज तक हमें कंफ्यूज करता आ रहा था, हम एग्जाम में जाकर सही उत्तर देकर उसी को कंफ्यूज कर दे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो एग्जामिनर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, गोल्ड, कॉपर, वुड और ऑक्सीजन। यानी कि हिंदी में कहूं तो सोना, तांबा, लकड़ी या ऑक्सीजन। अब आप सब कहेंगे सर सोना तो एक धातु है, तो ये नहीं होगा आंसर। कॉपर भी एक धातु है, ये भी आंसर नहीं होगा। परंतु लकड़ी जो है ये अधातु है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है इसमें से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे सोनरस प्रॉपर्टी, साउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चमकीली नहीं होती है लकड़ी, तो धातुएं चमकीली होती हैं, तो इसलिए ये धातु नहीं है, ये अधातु है। परंतु मैं आपको बता दूं ये आंसर बिल्कुल गलत है और एग्जामिनर हमें यही तो चाहता है कि हम वहां पे लकड़ी करके आए, वुड करके आए, बट इसका आंसर होना था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है, लकड़ी जो है वो ना ही धातु है ना ही अधातु है। तो आइए देखते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को कि कैसे लकड़ी ना धातु है ना ही अधातु है, तो लकड़ी आखिरकार है क्या। ठीक है, तो यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि वुड यानी कि लकड़ी, वुड इज अ मेटल और नॉन मेटल, लकड़ी एक धातु है या अधातु है, तो आप कहेंगे सर ये एक अधातु है। परंतु आप अब नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है। तो हम कंसेप्ट भी देखेंगे कि क्यों नहीं है। ऐसा नहीं मैंने बता दिया आपने सुन लिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिक्के की बात करूं तो सिक्के को हम कहते हैं कि ये एक धातु है, परंतु ये एक धातु नहीं है। तो पहले लकड़ी को देखते हैं। ठीक है, लकड़ी की बात करूं तो जो लकड़ी है वो हमें मिलती है पेड़ों से। तो देखो बच्चों, इंसान किससे जुड़कर बनता है? कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? जैव कोशिकाओं से, जिसको हम एनिमल सेल्स कहते हैं इंग्लिश में। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो किससे जुड़कर बनते हैं? वो भी कोशिकाओं से जुड़कर बनते हैं, लेकिन कौन सी कोशिकाओं से? प्लांट सेल्स से, पादप कोशिकाओं से। और पादप कोशिकाओं में एक चीज होती है क्लोरोफिल। आप सबको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर जो सेंटर में उसके जो एटम होता है वो कौन सा होता है? उसका सेंट्रल मेटल होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है एक धातु है, इसलिए तब तो फिर लकड़ी भी धातु होनी चाहिए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लकड़ी एक धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी में और भी अधातुएं भी हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन। तो लकड़ी में धातु और अधातु दोनों आती हैं, इसलिए लकड़ी ना ही धातु है ना ही अधातु है, ये धातु और अधातुओं का मिश्रण है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं 5 रुपए के सिक्के की, ठीक है, तो 5 रुपए का सिक्का आपने कभी प्योर गोल्ड का देखा है? क्या सिक्का जो होता है बाजार में वो सोने का होता है? नहीं होता ना। अगर 5 रुपए का सिक्का होता तो हम सोने का होता तो 5 रुपए की क्यों कीमत होती उसकी? उसको तो सिक्के को लेके भाग जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या ये प्योर चांदी का होता है? नहीं। जो सिक्के होते हैं वो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलकर जो मिश्र धातुएं बनती है उनसे बने होते हैं, इसलिए ये भी प्योर मेटल यानी कि धातु नहीं है। तो ना ही ये जो सिक्का है ये प्योर धातु है और ना ही ये जो लकड़ी है ये प्योर अधातु है। तो आप कहेंगे कि कुछ भी प्योर धातु या धातु है ही नहीं, तो हम धातु या धातु क्यों पढ़ते आए हैं? धातु या धातु होती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आवर्त सारणी है ना, 10वीं कक्षा में सबने पढ़ा होगा, 5th चैप्टर साइंस का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस आवर्त सारणी में ये 118 जो एलिमेंट हैं जिनका आज तक दुनिया में पता लग पाया है, हम सिर्फ इन्हीं को धातु या अधातु में या अर्ध धातु में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हम इनको मेटल्स, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स में हम लोग
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? जो इस तरफ की होती हैं ये धातुएं होती हैं, ये अधातुएं होती हैं, और ये बीच वाली जो होती है कुछ एक, ये होती है सेमी मेटल्स। ये सब हम देखेंगे डीप में जब हम धातु अधातु का पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के बाद एग्जामिनर नहीं, आप एग्जामिनर को पेपर में जाकर कंफ्यूज करके आओगे। ठीक है, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आज ही इंस्टॉल करें हमारा ऐप प्ले स्टोर पर जाकर, MCS लाइव गुरु, और उसमें लॉगिन कीजिए। और अभी उसमें एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 3 in 1 का, आपको तीनों कोर्स जो है एक ही फीस पर मिलेंगे। तो आप लोग उसमें जाके एनरोल कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, ताकि आप इजीली अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद।